जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा है हिस्ट्री का डे 13, 13वां दिन है हमारा। आइए देखते हैं हम लोग कि अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न, युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। किसने किसने किया था प्रथम बार? ये जहां पे ऐसा आ जाता है ना प्रथम बार, वो यूपीपीसीएस के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे आ जाता है ये, तो किसने किया था मुझे पता है। आप लोग देख लिए हैं ना, पिक्चर में आप लोग देख लिए हैं नाम, अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु। लेकिन अंततः कुल मिलाकर मेरी इच्छा ये है कि आप लोगों को किसी तरह आसानी से चीजें याद हो जाएं। और जब चोरी से चीजें याद हो जाती हैं तो वो और नहीं भूलती हैं। ये रहे अजात शत्रु, देख रहे हैं आप। अजात शत्रु ये रहे, ऐसे मुकुट उकुट पहने हुए हैं सर पे। ठीक, तो ये अजात शत्रु हैं। इन्होंने महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे गुप्त हथियारों का क्या किया था? प्रयोग किया था इन्होंने। राइट, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। नेक्स्ट, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर हटाकर वैशाली में किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया था? तो शिशुनाग ने। मगध कहाँ था, वैशाली कहाँ था, ये देखते हैं। ये शुंग डायनेस्टी का है थोड़ा, लेकिन कुल मामला है जो आपको वैशाली और पाटलिपुत्र थे कहाँ वो दिखा। ये देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र। ठीक, तो यहीं ऊपर पाटलिपुत्र है और ऊपर वैशाली, ये बिहार वाला क्षेत्र है। तो वैशाली और पाटलिपुत्र ये रहे। तो किसने हटा करके पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट किया था? मगध की कैपिटल को किसने शिफ्ट किया था? शिशुनाग ने। नेक्स्ट, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? पैसे रुपए से। आजकल अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं? जहाँ पे पैसे रुपए, बजट वजट का यहाँ पे रिलेशन होता है। लेकिन जो ये पुस्तक है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, वो क्या है? राजनीति से उसका संबंध है। किससे संबंध है उसका? राजनीति से संबंध है। पुस्तक मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सब यूपीपीसी से पूछे हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये सब यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है जो मुझे मिल गए लूसेंट में से। सब आप पढ़ेंगे जाके पीवाईक्यू। मगध साम्राज्य 16 महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य वाला जब पढ़ेंगे आप पीवाईक्यू में चैप्टर वाइज, तो आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। पुस्तक मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाख दत्त द्वारा। विशाख दत्त द्वारा। आप बस ये वीडियो लेक्चर फॉलो करते जाइए, बता रहा हूं आपको। बाद में मत कहिएगा सर बताए नहीं थे, हमको बाद में पता चला था। आप ये वीडियो लेक्चर्स फॉलो करते जाइए। इसके बाद आप लोगों को पूरा पीवाईक्यू कवर करा दूंगा। और बस घटना चक्र है ना, उसे उठा करके पूरा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा दूंगा। और ये लूसेंट, ये दोनों कवर अप हो जाएगी आपकी। इसके बाद सिर्फ आपका काम रह जाएगा कैसे भी करके आप करंट अफेयर देख लीजिएगा, आपका प्रीलिम्स ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक, बुक से रिवीजन करते रहिए, आपका व्यू चेंज हो जाएगा क्वेश्चन को देखने का। वो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, वो सबसे बढ़िया चीज होती है। जिस दिन वो हो गया फिर आप बुक अपने मन से पढ़ ले जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त। और बिंबिसार किसका था? बौद्ध धर्म का। ये कंफ्यूज मत होइएगा। सेल्यूकस निकेटर, ये पीछे छुप गया है मेरे। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि के शर्तों के अनुसार कौन कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे? कौन कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे? ये इधर आ जाओ भाई, लोग तुमको देखना चाह रहे हैं। तो ये कौन था? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। ये 4 क्षेत्र थे जिसको सेल्यूकस निकेटर ने, किसने दिया था? सेल्यूकस निकेटर। ये रहा सेल्यूकस निकेटर, ये रहा सेल्यूकस निकेटर। तो ये 4 प्रांत इसने दिए थे। किसको दिए थे? चंद्रगुप्त को दिए थे।
चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, तो अब नए क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसकी मृत्यु किस जगह पर हुई थी बताइए, क्या आप लोगों को पता है। श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व। ये बताइएगा, ये आपको पता था ये उत्तर, श्रवण बेलगोला? अगर पूछ देता तो आप कर लेते। श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? यही पूछ देता अगर चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवण श्रवण बेलगोला में हुई थी, श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है, तो बहुत लोग नहीं कर पाते। ये देखिए कर्नाटका में है, कर्नाटका में। ये देखिए ये रहा श्रवण बेलगोला, ये वाला क्षेत्र कर्नाटका का है। फिर यहाँ से ये केरला, तो यही का है श्रवण बेलगोला। अमित्र घात के नाम से जाने जाने वाला मौर्य सम्राट कौन था? अमित्र घात के नाम से जाने जाने वाला मौर्य सम्राट कौन था? कौन है ये? बिंदुसार। कौन है ये? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये है बिंदुसार, बिंबिसार नहीं है। कौन नहीं है? बिंबिसार नहीं है, ये बिंदुसार है। ठीक, नेक्स्ट, किस पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहकर पुकारा गया था? किस पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहकर पुकारा गया था? तो कौन सा पुराण है? वायु पुराण है। कौन सा पुराण है? वायु पुराण है। अच्छा, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? कौन आया था? बिंदुसार के दरबार में कौन सा जो है वो यात्री आया था? मैंने पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने पढ़ाया तो था आप लोगों को, मुझे याद है अच्छे से ही, है ना। कौन सा यात्री आया था? तो कौन आया था बताइए आप लोग। डाइमिकस, डाइमिकस। इसे किसने भेजा था? सीरिया के नरेश, सीरिया का नरेश था अंतियोकस, उसी ने भेजा था डाइमिकस को। डाइमिकस को उसी ने भेजा था। और ये जो डाइमिकस है ना, इसे क्या माना जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। इसे क्या बोला जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। इनमें से किस यात्री को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? ऐसे करके दे सकता है आपको 1 2 3 4 विकल्प। ठीक, बिंदुसार के मंत्री परिषद का प्रधान कौन था? बिंदुसार की एक मंत्री परिषद थी, उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन हुआ करता था? तो खल्लाटक, खल्लाटक। क्या बोलते थे उसको? खल्लाटक, खल्लाटक बोलते थे। कितने सदस्यों की मंत्री परिषद हुआ करती थी? 500 सदस्यों की, लगभग 500 सदस्यों की मंत्री परिषद हुआ करती थी। ठीक, नेक्स्ट चले। अच्छा, बिंदुसार के बाद कौन आया था बताएंगे आप लोग? बिंदुसार के बाद कौन आया था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। यह कहाँ बताया गया है? दिव्यावदान में। कहाँ पे? दिव्यावदान में बताया गया है। नेक्स्ट, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? राजगद्दी पर जब ये बैठा था अशोक, कब? 269 ईसा पूर्व में, 269, सही पढ़ रहा हूँ ना? ये 59 69 79, ये तीनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। 269 279 में कंफ्यूज हो जाता हूँ किसको बोलते हैं। तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अवंती कहाँ था? अवंती कहाँ था देखिए, ये रहा, ये रहा, ये देखिए मगध है ना, मगध के बगल में इधर चेदी, चेदी के फिर इधर राजस्थान वाले क्षेत्र में अवंती, अवंती। ऊपर मत्स्य, सूरसेना, कुरु, ये रहा कुरु, गांधार, ये रहा अश्मक, पांचाल। राइट, चलें आगे। मौर्य साम्राज्य में कलिंग की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य में कलिंग, कलिंग था ना कहाँ पे? उड़ीसा वाले क्षेत्र में, इधर नीचे मैप में देखेंगे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के नीचे। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, तोसली थी। क्या थी? तोसली। उत्तरापथ की, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला।
तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। अवंती की उज्जैनी, अवंती की उज्जैनी। और प्राची की कोई पूछ दे तो पूर्वी प्रांत की, तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो ये रही आपकी राजधानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी सारी राजधानियां, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को जितना टेस्ट की तरह से इस्तेमाल करेंगे आप, आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा। आप किताब पढ़ के आइए, यूटिलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप एक बार बुक पढ़ के आइए। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो दिमाग से स्किप कर गया था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, यानी कि मुझे और गौर से, और ज्यादा गौर से पढ़ना है। तो आपके दिमाग को मैसेज जाएगा बार बार कि और गौर से, और गौर से पढ़ना है। तो उसी में से जब बुक में से प्रश्न आएगा तो आप एग्जाम में हल कर लेंगे। वरना आप सोचिए ना, जब ऐसे ही तो एग्जाम में पेपर आएगा, 4 विकल्प मिलेंगे, वहां पे आप गलत करके आ जाएंगे, फिर आप कहते हैं कि इसी में से तो पढ़ा था। तो एक्चुअली आप आर्ट ऑफ रीडिंग नहीं है, कला नहीं है पढ़ने की, कि कितनी गहराई से कैसे पढ़ना है, किसको विकल्प बना सकता है, इस गहराई से आप नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अशोक के कालसी शिलालेख का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। ये याद था आपको, पता था कालसी कहाँ पे है उत्तराखंड में? ये देखिए, उत्तराखंड में कालसी कहाँ पर है? ये रहा, ये रहा यूपी। ऊपर ये देहरादून, ऋषिकेश, नीचे विकासनगर, कालसी, चक्राता, ट्यूनी। तो यहाँ पे है कहाँ पे? कालसी। चलिए, चलें आगे चलें। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? किस अभिलेख में बताया है? भाब्रू अभिलेख में। बताइए ये कहाँ पे है भाब्रू, कमेंट करके बताइए कि ये भाब्रू अभिलेख है कहाँ पे? भाब्रू अभिलेख है कहाँ पे? चलिए हिंट दे देता हूं, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। कहाँ पे है? बिहार, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। भाब्रू स्तंभ लेख कहाँ पे है? कहाँ पे है? नेक्स्ट, अशोक का अहरौरा अभिलेख किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है ये बताइएगा। ये प्रश्न आ जाता अगर परीक्षा में आपके, तो आप इसको कर लेते, इसका उत्तर आप कर लेते बुक पढ़ने के बाद। उत्तर प्रदेश में अहरौरा अभिलेख कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी किससे? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु से। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? उपगुप्त था। बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? उपगुप्त था। नेक्स्ट, अच्छा, अशोक के समय में एक यात्री आया था जिसका नाम क्या था? डायनीसियस। डायनीसियस। अशोक के शासनकाल में डायनीसियस आया था। ये इसे किसने भेजा था? राजा फिडेल्फस ने भेजा था। किसने भेजा था? मिस्र का राजा था, इजिप्ट का राजा था फिडेल्फस, उसी ने भेजा था। अशोक ने एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष किस स्थान की यात्रा की? 20वें वर्ष है। अशोक ने एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष किस स्थान की यात्रा की? तो किस स्थान की यात्रा की? लुम्बिनी की। क्यों की थी? ये बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है लुम्बिनी, बताइए। लुम्बिनी कैसे जुड़ा हुआ है, कहाँ पे है लुम्बिनी? देखिए, ये रहा नेपाल, ये रहा पोखरा, जहाँ घूमने जाते हैं पोखरा, ये घूमने की स्थान है, घूमने का स्थान है ये। यहाँ पे देखिए, पहले सोनौली पहुंचते हैं आप, सोनौली से होकर के पोखरा जाते हैं, तो सोनौली के बगल में ही लुम्बिनी है। तो इस बार सोनौली से जब पोखरा जाइएगा तो एक बार लुम्बिनी भी जाकर घूम कर आइएगा। अब ये मत कि जबरदस्ती का पैसा ऐसा मांग के घर से कि सर बोले हैं लुम्बिनी घूमने के लिए, है ना। गुर्जरा अभिलेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा अभिलेख बताइए, ये प्रश्न आ रहा था आपको, गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? गुर्जरा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक ना, मध्य प्रदेश में स्थित है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अपना। गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख कहाँ स्थित है? गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गिरनार अभिलेख कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अच्छा, कभी आपसे पूछ दे कि शहबाज गढ़ी, ये एग्जाम में कई बार पूछता है, ये इसलिए बता रहा हूँ। शहबाज गढ़ी, यह अभिलेख कहाँ स्थित? शहबाज गढ़ी। तो ये, या फिर ऐसे करके कभी कोई पूछ देता है निम्न में से कौन सा अभिलेख भारत में नहीं स्थित था, तो शहबाज गढ़ी और मनसेहरा, शहबाज गढ़ी और मनसेहरा, मनसेहरा ये प्रश्न पूछ चुका है कौन सा अभिलेख भारत में नहीं स्थित है। तो शहबाज गढ़ी और मनसेहरा ये दोनों पाकिस्तान में नहीं स्थित है। मुझे पता है बुक में दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आप उस नजरिए से ना पढ़ पाए, उस व्यू से ना देख पाए आप इसको, तो इसलिए इसको, ये दोनों हैं जो पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है, ठीक ना। सोपरा, सोपारा अभिलेख कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और मास्की, गुर्जरा के अलावा मास्की अभिलेख भी बार बार एग्जाम में पूछता है। मास्की कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। ये मास्की अभिलेख कई बार पूछो, जो पूछ चुका है वो मैं बता दे रहा हूं, जो इसमें से बार बार पूछ चुका है। ठीक, तो ये था हमारा आज का इतिहास का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग रिवीजन करते रहिए इसका, ठीक, थैंक यू।